एक पेशेंट को लगातार हाई ब्लड प्रेशर क्यों रहता है, तो उसमें जो चीज़ें फैक्टर्स हैं वो है इम्प्रॉपर बीपी मेजरमेंट, या तो प्रॉपरली मेजरमेंट नहीं हो रही, एक्सेस सोडियम इंटेक, नमक और साल्ट और इस तरह की चीज़ों का इंटेक ज़्यादा है, इनएडिक्वेट डाययूरेटिक थेरेपी, प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले रहा, मेडिकेशन प्रॉपर नहीं ले रहा, इनएडिक्वेट डोजेज में ले रहा है। मेरे पास एक पेशेंट आया 2-3 महीने पहले लाहौर से, उसने न्यूरो सर्जरी का को पेशेंट था, सर्जरी कराई है। उन लोगों को 5 mg की टैबलेट ओडी दी गई है और वो बंदा स्टोर से गया तो उसने वहाँ पे उनको पर्ची नहीं बताई, मुंह से बोल के बताया, स्टोर वाले ने उसको 0.5 mg की टैबलेट ओडी दे दी और एडीमा रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन थी। वो पेशेंट दोबारा से सर्जरी उसकी हुई है, दोबारा कोलैप्स हो गया, उसका एडीमा ही रिड्यूस नहीं हुआ ब्रेन का, सिर्फ एक कम्युनिकेशन एरर से वो पेशेंट ज़िंदगी मौत में चला गया, प्रॉब्लम में चला गया। तो जो हमारे लोग हैं वो डब्बियाँ संभाल कर रखते हैं, रंगों की और पहचान बताते हैं, सफ़ेद रंग की गोली खा रहे हैं, नीले रंग की गोली खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। घर में एक शख्स को अगर एक प्रॉब्लम है और दूसरे भी किसी को हुआ तो वो भी बगैर सोचे समझे वही टैबलेट खा लेते हैं, नहीं सोचते कि वो उसको नुकसान देंगे। तो इस तरह से इनएडिक्वेट डोजेज अगर होंगी तो कभी भी पेशेंट ठीक नहीं होगा। मेरे सर्जिकल वार्ड से मुझे कॉल मिली, पेशेंट आया, कार्डियक पेशेंट था, देखने में गया हूँ, शुगर का पेशेंट था, लेफ्ट लेग बिलो नी एम्पुटेशन हुई है, टांग कटी हुई है, शुगर कंट्रोल से बाहर है। मैंने पूछा किससे चेक कराते हो, वो एक बड़े आला पाए के कंसल्टेंट है हमारे गांव में, देहातों में, आप सब जानते हैं कैसे प्रैक्टिस हो रही है। वो उसकी सिर्फ इंसुलिन बढ़ाता गया, उसका सांस फूलता गया, उसने नहीं परवाह की कि शुगर की वजह से उसको दिल की तकलीफ हुई है तो किस तरह की हुई है, ना उसने किसी की तरफ भेजा। अल्टीमेटली हार्ट अटैक हो गया पेशेंट को, वो खुद से अल्टीमेटली हार्ट अटैक गुजार चुका और अब दोबारा कोलैप्स होकर बेड पे आया पड़ा था। तो उस पेशेंट को मेडिसिन दी। तो ऐसी भी इनएडिक्वेट मेडिकेशन और ऐसी भी इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट प्लान हमारे पाकिस्तान में चल रहे हैं। परसों तरसों एक पर्ची मिली है, आप शायद आपने भी कभी देखी हो, उन पे हजरत साहब लिखते हैं कि जी दवाई इस्तेमाल करने से पहले 2 रकम नमाज पढ़ लें। अब खुद अंदाजा लगाएं, मतलब हम इस पे हंसे या रोएं। हर दवाई इस्तेमाल पेशेंट पहले 2 रकात नफल पढ़े। तो बहरहाल फिर है ड्रग इंटरेक्शन। अगर मल्टीपल ड्रग खा रहा है पेशेंट तो एक दवाई दूसरे के एब्जॉर्प्शन को, हाजमे को और जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म को रोक देती है, तो इस वजह से भी दवाई असर नहीं करती। फिर है अल्कोहल इनटेक और दूसरी काजेज ब्लड प्रेशर की जिसको ट्रीट किया जा सकता है वो नहीं हो सकती, उनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। फिर है ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन।